ससुराल। समीरा एक बहुत समझदार लड़की है। सारे घर का काम मन लगाकर करती है। वो अपनी सास शांति और ससुर मोहन लाल जी की हर चीज़ का ध्यान रख और साथ ही कोशिश करती कि अपने पति शेखर को भी शिकायत का कभी मौका ना दे। लेकिन फिर भी शेखर उससे कभी खुश नहीं होता। समीरा, समीरा क्या कर रही हो? तुमने मेरा लंच पैक किया या नहीं? नहीं जी, बस अभी करती हूँ। तुम्हें पता है ना मुझे देर हो रही है। पता नहीं सुबह से उठकर क्या करती रहती हो। सिर्फ मेरा लंच ही तो बनाना होता है, उसमें भी देर हो जाती है। शेखर जी आप रुकिए ना 2 मिनट, मैं अभी लाती हूँ। समीरा किचन में जाकर लंच पैक करने लगती है, लेकिन शेखर गुस्से में बिना लंच लिए वहाँ से चला जाता है। समीरा शेखर को आवाज़ देती रह जाती है, लेकिन वो उसकी आवाज़ सुनकर भी अनसुना कर देता है। रात को जब शेखर घर पर आता है तो समीरा उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है, सॉरी शेखर, मैं आगे से सबसे पहले ना आपका लंच ही तैयार करूँगी। आज आप बिना लंच लिए गुस्से में चले गए। मैं पूरा दिन आपके बारे में ही सोचती रही। रहने दो, रहने दो। अच्छी बीवी की ज़्यादा एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह के लिए मेरे कपड़ों पर प्रेस कर देना। जी ठीक है, अभी कर देती हूँ। समीरा शेखर के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी, तभी शांति उसके पास आकर कहती है, बहू, तुम शेखर के कपड़ों पर अभी से प्रेस क्यों कर रही हो? सुबह कर देती। माँ, उन्होंने अभी करने के लिए कहा है, सुबह करूँगी तो गुस्सा हो जाएंगे। शेखर का गुस्सा तो नाक पर रहता है। खैर छोड़, मैं तो तुझसे ये बोलने आई थी कि तेरे ससुर जी को नींद आ रही है। ज़रा देख लेना दवाई कौन सी देनी है, दे देना बेटा। समीरा कपड़ों पर प्रेस करके शांति के साथ चली जाती है और मोहनलाल को दवाई देते हुए कहती है, पापा जी ये आपकी दवाई है, लेकिन ये आपको दूध से लेनी है। मैं अभी आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। समीरा किचन में जाकर दूध गर्म करके अपने सास ससुर को दे देती है और किचन का सारा काम खत्म करके अपने रूम में जाती है। तभी शेखर की नींद खुल जाती है तो वो समीरा को डांटते हुए कहता है, समीरा, तुम्हें तो कोई काम नहीं है, घर में ही रहना है। मुझे सुबह ऑफिस जाना है, मुझे तो सोने दो। शेखर जी, मैं माँ पापा को दवाई देने गई थी। तो उनकी दवाई के चक्कर में मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? बंद करो लाइट, सोने दो मुझे। समीरा को शेखर की बात सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो करती भी क्या। पति की कड़वी बातें सुनने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे ही एक दिन समीरा को बहुत तेज़ बुखार आ जाता है। वो उस हालत में भी घर का सारा काम करती है। रात को जब सब खाना खाते हैं तो शेखर कहता है, तुमने डिनर में फिर से दाल बना ली। तुम्हें पता है ना दाल मुझे पसंद नहीं, फिर क्यों बनाई? बेटा शुक्र करो कि बहू ने खाना बना दिया। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है, फिर भी घर का सारा काम किया है बहू ने। बेटा तुम्हें तो बहू का हाल चाल पूछना चाहिए और तुम उसी से लड़ रहे हो। माँ पापा, मुझे समझ में नहीं आता, घर का काम होता ही कितना है जो आप हर समय अपनी बहू का गुणगान करते रहते हो। ये बोलकर शेखर खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। हर बार शेखर ऐसा ही करता, कभी भी अपने पत्नी के काम की कद्र नहीं करता, उसे हमेशा ताने सुनाता। एक दिन शेखर के कुछ दोस्त उसके घर पर आने वाले थे, इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, समीरा, कल मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, कल की पूरी तैयारी कर लेना। जी ठीक है। देखो समीरा, मुझे पूरा घर साफ सुथरा चाहिए। मैं नहीं चाहता कि दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट हो। और एक बात, मेरे दोस्तों के सामने दाल भूल से भी सर्व मत करना। तो क्या बनाऊं? रुको, अभी बताता हूँ। शेखर एक पेन और पेपर निकालता है और लंबी सी लिस्ट बनाकर समीरा के हाथ में थमा देता है। शेखर जी, ये क्या है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा या पढ़ना नहीं आता? दिखाई भी दे रहा है और पढ़ना भी आता है, लेकिन इतना सारा खाना मैं कैसे बनाऊंगी? ये तो किसी होटल के मेन्यू की तरह लग रहा है। तुम क्यों ऐसे काम चोरी की बातें करती हो समीरा? किचन में खड़े होकर करछी ही तो चलानी है, पहाड़ नहीं तोड़ने। लेकिन शेखर जी, कल घर में बहुत काम होगा। घर की साफ सफाई भी मुझे करनी है और माँ पापा की दवाई का खाने का ध्यान भी तो मुझे ही रखना है। फिर बाजार से सामान भी लाना होगा। इसमें से कुछ आइटम कम कर दो प्लीज़। समीरा, इतना बड़ा काम नहीं है जितना तुम समझ रही हो। पता नहीं छोटे छोटे कामों में तुम्हें इतनी परेशानी क्यों होती है। अरे तुम्हें करना ही क्या है, किचन ही तो संभालनी है। अच्छा चलो, बाहर का सामान मैं ला दूंगा बस। शेखर समीरा की एक बात नहीं सुनता और बेचारी सुबह जल्दी उठकर पहले तो अपने सास ससुर को नाश्ता और दवाई देती है, बाद में घर की साफ सफाई में लग जाती है। घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद वो अपने पति के दोस्तों के लिए खाना बनाती है और खाना बनाते बनाते रात हो गई। समीरा, सारा खाना तैयार है ना?
जी हाँ, आपने जो जो बोला था वो सब कुछ बना दिया है, पर आपके दोस्त आए नहीं अभी तक। बस आने वाले होंगे। शेखर की इतना कहते ही डोरबेल बज गई और सभी दोस्त आ गए। उन्होंने पेट भर के खाना खाया। समीरा के हाथ के खाने और घर की बहुत तारीफ की। थोड़ी देर रुके और उसके बाद वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद शेखर के एक दोस्त विजय ने भी शेखर के साथ और बाकी दोस्तों को खाने पर बुलाया। समीर, ये मेरी वाइफ है कंचन। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अच्छा शेखर जी, ये बताइए क्या खाना पसंद करेंगे आप? कुछ भी जो आप अच्छा बनाती हैं। ओफो शेखर जी, जल्दी से बताइए क्योंकि मैं खाना ऑर्डर करने वाली हूँ। तब तक आप ड्रिंक ले लीजिए। चंदा, यहाँ ड्रिंक सर्व कर दो। कंचन फ़ोन पर खाना ऑर्डर करने लगती है। खाना ऑर्डर करने के बाद चंदा खाना सर्व करती है। ये सब कुछ शेखर बड़ी हैरानी से देख रहा था। आखिरकार उससे रहा नहीं गया तो वो बोल पड़ता है। कंचन भाभी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आपने खाना बाहर से क्यों ऑर्डर किया है, घर पर क्यों नहीं बनाया? शेखर की बात सुनकर विजय कहता है, यार, मैंने ही कंचन को घर पर खाना बनाने के लिए मना किया था। वो क्या ना, इतना सारा खाना घर पर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और घर में 10 काम होते हैं। अगर कंचन आज का खाना बनाती तो उसे पूरा दिन लग जाता। तो मैंने सोचा बाहर से ही खाना मंगवाना ठीक है। लेकिन मेरी बीवी तो घर का सारा काम खुद करती है और उस दिन भी उसने सारा खाना बनाया था और हमारे यहाँ तो कोई सर्वेंट भी नहीं है। शेखर जी जरा पूछना अपनी बीवी से, उसने कितनी मेहनत से बनाया होगा खाना और उसके दिमाग में कितना प्रेशर होगा इस बात का कि खाना किसी को पसंद आएगा भी या नहीं आएगा। ऊपर से आपके यहाँ कोई सर्वेंट भी नहीं है, तो खाने के अलावा बाकी का सारा काम आपकी पत्नी ने खुद ही किया होगा ना? हाँ, सब कुछ वही करती है। लेकिन भाभी, औरतों का तो काम ही यही है कि वो घर का काम करे। कैसी बात कर रहे हो शेखर? औरतों का काम है घर संभालना, घर का काम करना नहीं। अब वो घर उन्हें कैसे संभालना है वो उन्हें डिसाइड करना है। तुम तो आराम से ऑफिस आते हो, चेयर पर बैठते हो, अपना काम करते हो और घर चले जाते हो। घर का काम बहुत होता है, ये करो वो करो, हर किसी को टाइम से खाना चाहिए। शेखर जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आपने सिर्फ घर के काम के लिए अपनी पत्नी से शादी की है, तो अब तो किसी नौकरानी से भी शादी कर सकते थे। शेखर कंचन और विजय की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। ये दोनों सही बोल रहे हैं। उस दिन समीरा ने मुझसे मना भी किया था कि वो इतना सारा खाना नहीं बना पाएगी, लेकिन मैंने उसे डांट दिया और उस दिन उसने सुबह से रात तक काम किया। शेखर जी, क्या सोच रही हैं आप? खाइए खाना। विजय, सर्व करो खाना। शेखर खाना खाकर घर जाता है। वहाँ समीरा अपने सास ससुर को दवाई दे रही थी। शेखर को देखकर समीरा कहती है, आ गए आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। खाना मैं खा कर आया हूँ, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन मुझे किचन में थोड़ा काम करना है, आप चलिए मैं आती हूँ। शेखर समीरा को अपने साथ ले जाता है और उसे सुला देता है। अगली सुबह समीरा सो रही थी तो उसे शेखर के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो घबरा कर उठती है और शेखर के पास जाकर कहती है, क्या हुआ? आप इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गए और ऐसे क्यों बुला रहे हो? समीरा, ये मालती है, आज से ये यहाँ काम करने आएगी। तुम सारा दिन काम में लगी रहती हो, थक जाती होगी ना, इसलिए मैंने मालती को काम पर रख लिया है। समीरा को शेखर का बदला हुआ रूप बहुत अजीब तो लग रहा है, लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि उसके पति ने देर से ही सही पर उसकी परवाह करना शुरू कर दिया।